हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर की, जिसको क्वेश्चन में एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर बोले या एंजाइटी डिसऑर्डर एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ से 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली, या फिर आते ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, जो मैटर है वो सफिशियंट है। ठीक है, तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी। यानी कि जो भी एंजाइटी, मतलब एंजाइटी जैसे हमने कल डिप्रेशन पढ़ा। ठीक है, तो जैसे डिप्रेशन भी कई सारी ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस है, उसी तरीके से एंजाइटी भी या न्यूरोटिक डिसऑर्डर भी क्या है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर आर द मोस्ट प्रिवेलेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस आते हैं, एंजाइटी के आते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर के केसेस आते हैं। और इनके अंदर क्या क्या आता है देखो। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जैसे हमने एक नाम दे दिया न्यूरोटिक डिसऑर्डर, किसी पेशेंट को न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये बात थोड़ी है कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर में हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उसको पर्टिकुलर कौन सा डिसऑर्डर है। यानी कि उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, या उसको डर लगता है, या उसको ओसीडी है, या उसको एंजाइटी है। यानी कि ये 3-4 डिजीज जो है वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आती है। जिसमें पैनिक डिसऑर्डर हो गया, आपने देखा होगा पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को। फोबिक डिसऑर्डर, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो वो फोबिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी होता है। जैसे कई लोग को ओसीडी होता है, जैसे कि कोई किसी के बिस्तर पे बैठ गया। ठीक है, यानी कि हाइजीन को लेके ओसीडी किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। बार बार हाथ धोना, बार बार पैर धोना, बार बार अपने आप को मिरर में देखना। तो किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन पर्टिकुलर नेचर टू अकॉर्डिंग पेशेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ऑब्सेशन किस चीज़ को लेके होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लेके अगर खुद जो पेशेंट है वो ऑब्सेस्ड है, तो वो किस चीज़ में आता है, वो सीडी के अंदर आता है। या फिर नॉर्मल जनरलाइज एंजाइटी है कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, तो वो भी सारा किसके अंदर आता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। सबसे पहले बात करें इसकी इटियोलॉजी, तो सबसे पहले देखें बायोलॉजिकल। कई लोगों में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो न्यूरॉन का जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजैक्शंस हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, उनके अगर अल्टरेशन हो जाता है, उनमें कुछ चेंजेस हो जाता है। जैसे गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एसिटाइकोलिन हो गया, इनमें कुछ अल्टरनेशंस होते हैं, इनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, कोई कम होता है, बड़ा होता है। तो क्योंकि ये भी जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक मूड स्टेबलाइजर होते हैं, एक मूड स्टिमुलेशन होते हैं, एक मूड डिप्रेसेंट होते हैं। तो ये इनमें अगर अल्टरेशन होता है कि कभी कोई बढ़ गया, कभी कोई घट गया, तो भी क्या होगा, पेशेंट को न्यूरोटिक डिसऑर्डर होगा। उसके बाद आता है जेनेटिकली हो सकता है, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, साइकोसोशियल या किसी का बिहेवियरली भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो पैनिक डिसऑर्डर में होगा क्या, इसके कारण एक मंथ में कोई एक पैनिक अटैक आएगा। कई लोगों को देखा होगा, मतलब उस पेशेंट को जिसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर होगा, वो आके आपको ये कंप्लेन करेगा कि साहब मुझको 1 महीने में या 15-20 दिन में एक बार पैनिक अटैक तो आ ही जाता है। ठीक है, तो पैनिक डिसऑर्डर में ये कंपल्सन है कि 1 महीने में एक पैनिक अटैक तो उसको आएगा ही आएगा, तब आप उसको पैनिक डिसऑर्डर के अंदर डालोगे। सिम्टम क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ट्रेम्बलिंग होगा। ठीक है, चेस्ट में पेन बता सकता है, नोजिया है, उसको लगेगा मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, और क्या होगा, हॉट फ्लसेस आएंगे, कभी ठंड लगेगी, कभी गर्मी लगेगी। तो इस तरीके के जो सिम्टम होते हैं वो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर उसको आएंगे। फिर आता है ओसीडी वाला। ओसीडी में क्या होगा, ऑब्सेशन आर रिकरेंट थॉट, एक ही चीज़ को लेके बार बार वो सोचता रहेगा, तो वो क्या होता है, ओसीडी होता है। जैसे कि किसी से जो है लड़ाई हो गई, या अपने ही बारे में, जैसे मार्केट गया, कुछ चीज़ लानी चाहिए थी, वो नहीं लाया, तो घर आके बार बार उसको सोच रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरीके की ओसीडी है। या फिर जैसे मान लो कि अपने रूम से लॉक लगा के बाहर गया है ना, तो और बाद में उसको याद आ रहा है मैं लॉक लगा के आया हूँ या नहीं, बार बार वही थॉट आ रहा है दिमाग में कि पता नहीं मैंने लॉक लगाया नहीं, तो ये भी क्या है, एक तरीके की
ओसीडी है, ठीक है। यानी कि उसको बार बार ऐसे जो है रिकरेंट थॉट आते हैं, इम्पल्सिस और फीलिंग विच द पर्सन ट्राइज टू रेसिस्ट, ठीक है। जैसे कि कंपल्सिव आर रिपीटेटिव एक्ट, बार बार हाथ धोना, लॉक चेकिंग, लॉक लगा दिया लेकिन बार बार चेक कर रहा है अच्छे से लग गया कि नहीं, अच्छे से लग गया नहीं, या उसको मेरे हाथ बार बार गंदे हो गए तो बार बार हाथ धोना, ये सब किसके अंदर आता है, ओसीडी के अंदर। फिर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि मान लो पहले कोई भयानक एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा केस हो गया, कोई भी, जैसे फीमेल पेशेंट है तो मान लो पहले उसका रेप हुआ है या कुछ, तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे और बार बार वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो किसके अंदर आता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के अंदर। जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट के एक्सपीरियंस के कारण, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया और जान बच गई, लेकिन बार बार उसको वही थॉट आता रहता है, मैं बच गया ऐसे, या फिर जो है रेप केसेस के अंदर होता है, तो इसके सिम्टम जो है 1 महीने तक तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। अब आप इनका मैनेजमेंट कैसे करोगे, पेशेंट को आपको पहले तो सेल्फ केयर करने के लिए बोलना है। अगर कोई अल्कोहल इंटेक करता है तो उसको बोलिए अल्कोहल अवॉइड करे, ठीक है। कॉफ़ी वगैरह ये लेता है, कैफीन लेता है, तो इसको जो है रिड्यूस करे, ठीक है। और फिजिकल वर्क ज़्यादा करे, एक्सरसाइज करे, मॉर्निंग वॉक करे, योगा करे, ये सब बोलना है। हेल्दी डाइट उसको लेनी है। थेरेपी के लिए भी बोल सकते हो, मेडिटेशन थेरेपी दे सकते हो, करवा सकते हो उससे, साइकोथेरेपी करवा सकते हो। बिहेवियर चेंजेस के लिए जो कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या बिहेवियर थेरेपी के लिए भी आप उसको एडवाइस कर सकते हो। मेडिकेशंस में आप उसको, डिप्रेशन बार बार होता है, एंजाइटी होती है, तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हो, ठीक है। एंजाइलोटिक दे सकते हो, सेडेटिव्स दे सकते हो, जिससे अच्छे से सोए और बार बार उसको वो थॉट्स ना आए। अगर किसी को सोशल फोबिया है तो उसके लिए प्रोपेनोल दे सकते हो। ऑब्सेसिव ओसीडी में आप जो है क्लोम्बी पैरामाइन दे सकते हो। पैनिक डिसऑर्डर आते हैं तो उसके लिए पहले तो पैनिक डिसऑर्डर में ये है कि पेशेंट को शांत करना है हमें और उसको नींद अच्छे से आए। इसके लिए आप उसको कोई भी सिडेटिव टैबलेट जैसे एल्प्राजोलम है, इमिप्राइन है, डाइज़ेपाम है, जिससे इसका जो ब्रेन है वो काम रहे, शांत रहे, ऐसी टैबलेट्स आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये था आपका न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको डिसऑर्डर के नाम याद रखने हैं कि फोबिक डिसऑर्डर आता है, पैनिक डिसऑर्डर आता है, ओसीडी आता है और एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सारा किसके अंदर आता है, न्यूरोटिक के अंदर। केवल इतना ही पढ़ना है, ये एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। और कुछ नहीं समझ में आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए।